हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ट्रिगर्ड इंसान की एक वीडियो पे, जो कि मुझे कमेंट में एक फ्रेंड ने बताया है, जो कि कमेंट में है मेरे पुराने वीडियो के। उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें हुनोज रुचिका बेटो पर एक वीडियो चाहिए रिएक्शन, तो वो मैं करने जा रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा मजा आएगा। हस्बैंड वर्सेस ब्रो है। वो मैं आज रिएक्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को भी किसी चीज़ पे हमारा रिएक्शन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। पहले आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, उसके बाद आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर से ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। वैसे भी पूरा करने की कोशिश करूँगी। सिर्फ आप कमेंट में नीचे लिख दो कि आपको किस चीज़ पे वीडियो रिएक्शन चाहिए, तो मैं उस पर ला दूँगी। और आप जाके कम्युनिटी में भी देख सकते हो, आपको जिस चीज़ पे रिएक्शन चाहिए मैं दूँगी। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि आपने ओरिजिनल वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर देख ली होगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सॉरी, आपने ओरिजिनल वीडियो जाकर देख लीजिए ट्रिगर्ड इंसान चैनल पे, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, क्योंकि वो पहले जरूरी हमारे चैनल के देखते तो बहुत दिन हुए, तो आप लोग क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ओके, मदर वर्सेस ब्रदर हु नोस मी बेटर कर ले। ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं 2 बार कर चुका हूँ, लेकिन आज गेम लेवल अप हो चुका है, क्योंकि आज होगी भाई और पति की लड़ाई। सवाल सिंपल है, कौन जानता है रुचिका को बेटर? तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हम हमारे दोनों चैलेंजर्स। इधर उधर प्रयास पे ध्यान में देना। ओके, हेलो, हाय नहीं करना, सिर्फ आपको वीडियो कैरी करनी है। आज आप इस वीडियो के होस्ट हो ना। तो आज है मेरे पति और मेरे भाई की अग्नि परीक्षा। वाह 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 वाह, क्योंकि एक तरफ मेरा भाई है जो मुझे बचपन से जानता है, और एक तरफ मेरा पति है जो कि नया नया पति बना है। 6 महीने में अभी उसके पास एडवांटेज होना चाहिए ना, उसको पता होना चाहिए ऋषभ को। बट हम डेट भी 7 साल से कर रहे थे। बट फिर भी आई थिंक ऋषभ विल नो यू बेटर, दैट इज व्हाट आई फील। ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले 3 घंटे ये लड़की बैठ के एक्चुअल में क्वेश्चंस लिख रही थी। मैंने 2 वीडियो बनाई है ऐसी इस चैनल पे, मैंने 3 मिनट नहीं लगाए थे, इसने 3 घंटे प्रॉपर लिस्ट बना रही है क्वेश्चंस की। भाई पूरा क्वेश्चनर प्रिपेयर करा है। चलो फिर रेडी हो? आप लोग रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ। हाँ हाँ, फुल रेडी। आप तो रेडी रहोगी। जोश। हाय सर। क्या है जोश। और बाय द वे, जो हारेगा वो डेयर करेगा। इसने इसको ना अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करा है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो आज हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस पूछने वाली है, फिर रैपिड फायर, और दूसरा जो है वो सरप्राइज। हो जाए स्टार्ट। ओके। अरे पूछ भी ले। मेरा फेवरेट मूवी KGF 1। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये तो मैंने पूरी देखी भी नहीं आज तक। KGF 1, मुन्ना भाई MBBS, ये तो मेरी है। मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कौन नहीं देख रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने देखी है। ये मेरी भी है, और भाई ने जो बोला वो भी है, तो दोनों सही हो। दोनों में एक पॉइंट मिलते हैं। तूने आंसर में क्या लिखा था? मैंने आंसर नहीं लिखा, मैंने बस क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसका एक्चुअल वाला आंसर क्या है? एक्चुअल आंसर 3 इडियट, और वो दूसरा वाला मुन्ना भाई MBBS। एक उसने सही दी, एक मैंने सही दी। हाँ, मेरा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर, हाँ तो सोच, विक्की कौशल। इसने खुद मेरे को बोला था एक बार, विक्की कौशल मेरा फेवरेट एक्टर है। पर अब रणबीर कपूर हो गया है। वो ऐसे नहीं होता है, आंसर चेंज तो करने का मौका देना चाहिए था, पहले बता दिया। ये क्या बात है भाई? क्या बोला था आपने? हाँ, वो फीमेल में तो सही है। तो हमें फीमेल भी बतानी थी। हाँ, एक्टर एंड एक्ट्रेस। तो 1 पॉइंट मिल गया। हाँ। ये रास्ता क्वेश्चन था, रास्ता चलते चलते बदल दिया इसने। अरे मैं ऋषभ। मतलब वैसे तो एक्टर बदल ही सकता है ना, फिर कोई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वो स्टार्टिंग में मौका दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो मैंने ही सारे सही किए। बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे कॉलेज का क्या नाम था? नेक्स्ट क्वेश्चन। सब मुझे पता है
ये वीडियो प्रूफ है। एडिटर एक बार कट करके दिखा दे कौन पहले बोला। पर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि किसी को याद होगा। अरे कैसे यार, मुझे खुद नहीं याद। एग्जाम दिलाने ले गया था मैं। मेरे कॉलेज में क्या सीजीपीए था मेरा? 7.8 Is that right? Oh shit! Oh shit! Oh shit! It's actually 7.9 overall. अरे मैं बोलने लगा था 7.9, तूने बोल दिया 7.8 ठीक है, तो मैंने नहीं दिया आंसर। I swear मैं 7.9 बोल दिया था भाई। माँ का कसम से मेरे यहाँ से निकल के बस यहाँ तक आया वो कसम से मैं जीता ना, ये पॉइंट मेरे को मिलेगा। तूने बोला ही नहीं। मौका ही नहीं दिया बोलने का। अब मैं चुप रहूंगी, अब मैं आंसर जल्दी हाँ प्लीज लेट बोथ ऑफ अस गिव द आंसर। चीटिंग हुई है मेरे साथ, ये 3 का 1 पॉइंट आगे हो गया। नहीं मैं डोनेट कर दूंगा। ये कौन सा भाईचारा चल रहा है? एक तो इसने हाथ में लगा रखी है, ये देखो। ये बंदा खुद ही खुद को हर्ट करता रहता है। किसी की जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ होगा कि बंदा सोते सोते अपना हाथ जो है वो इंजर कर ले। यही होता है दोस्तों, जब आप जिम नहीं जाते हैं तो जिम जाएं। जिम जाओ। मोटिवेशन भी जिम जाने की दे कौन रहा है, उससे ले सकते हो भाई। एक बार भाई साहब दिखा दो जरा, एक बार जैकेट उतार के डोला दिखा दो, एक बार बाइसेप्स फ्लेक्स। अरे पर्सनल हो गया तू तो। यहाँ मेरे बारे में वीडियो चल अरे रही है। रुक जा यार, यहाँ पे लौटने वाली बातें हो रही है। पड़ेगा मुझे भी क्या? ओह माय गॉड। नहीं है तो सही देख। सॉरी, वैसे आप लोग को लगा होगा कि मैंने किसको बाय किया, तो मेरी माँ छत पर जा रही है धूप के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब शांति रहेगी घर में, क्योंकि मम्मी ऊपर चली गई हैं, तो कोई अब बेल बजाने नहीं आने वाला है। तो अब वीडियो पे वापस चलते हैं। ओके, और मेरी भी आवाज़ थोड़ी अब ज़्यादा निकलेगी क्योंकि मम्मी जा चुकी हैं। ओके, चलते हैं आगे वीडियो पे। ये देख ये देख तेरा अब ऐसे ही रहेंगे हम बिना जैकेट के, ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल बैठे हुए हो। कंट्रास्ट में। चलो नेक्स्ट। मेरी ऐसी कौन सी आदत है जो मैं करती हूँ और मुझे रियलाइज भी नहीं होता कि मैं हमेशा करती हूँ? इसकी ऐसी कौन सी ये सबके साथ होता है यार, कोई ना कोई ऐसी आदत होती है जो कि हम लोग करते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि ये रोज कर रहे हैं। कोई भी एक आदत जो मैं ऐसे डिनाई करती हूँ कि नहीं मैं तो करती ही नहीं, बट मैं हमेशा करती हूँ। ये कभी भी सो सकती है, कहीं पे भी किसी भी वक्त सो सकती है। अगर ये अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और इसको मौका मिले कि मैं यहाँ पे भी सो सकती हूँ, तो ये आप लोग की कौन कौन सी ऐसी आदत है आप लोग जरूर लिखना कमेंट। ओके, चिंतन में चल गए। अरे मैं खुद यार नहीं नहीं अरे नहीं क्या? अरे नहीं भाई नहीं। नहीं अरे मुझे क्या पता वो किसलिए हाँ बोल रहा है, मैं भी ऐसे ही हाँ का ना कर रहा हूँ मैं। ये बहुत जोर से हंसती है और हंसती रहती है, यही आंसर है क्या? ओले ओले अरे भाई, ये लिटरली व्लॉग्स जब रिकॉर्ड हो रहे होते हैं मम्मी के चैनल पे, अभी भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये हंसती रहेगी बिकॉज दैट्स हाउ शी इज। एंड फिर ये बाद में व्लॉग्स देखेगी एंड मेरे को बोलेगी यार मेरे को ना अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, हंसना नहीं चाहिए मेरे को इतना बिना बात के। ऐसी मेरे को तो नॉर्मल सी बात पे भी कोई बोलता है तो मेरे को हंसी आ जाती है, नहीं हंसना नहीं चाहिए ऐसा। फिर उसी वक्त अगर इसने कैमरा खोल दिया ना इसे ब्लॉग करने के लिए, मैं तब भी हंसूंगी। ये देखो अभी करके दिखाता हूँ मैं। अरे ये देखिए वेलकम टू द व्लॉग है जी, यहाँ पे व्लॉग शूट हो रहा है। वो लाफिंग गर्ल दिखाएंगे आज हम सबको। देखिए देखिए लाफिंग गर्ल, ये ऑन डिमांड हंसती है, थोड़ा और हंसो। कंट्रोल, वो भी हंसी कैसे कंट्रोल कर रही है, वो भी फटेगी एकदम से। ये इक्वल हो गया। तालियां होनी चाहिए यार। मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से इरिटेशन होती है? सबसे ज्यादा किस चीज से इरिटेशन होती है? हेयर फॉल। ये चीज सही था, जब बोलते बोलते कोई बीच में टूटता है। हाँ उससे भी होती है, दोनों सही है। एक तो जब मैं बात कर रही होती हूँ और कोई बीच में बोल रहा है। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब अब तू बोल रही है और मैं बीच में बोल रहा हूँ तो तू इरिटेट हो रही है, क्या बात कर रही है? ये मुझे नहीं पता था। मैं जैकेट पहन लेता हूँ, थोड़ी ठंड लग रही है, आप भी पहन सकते हो अगर आपको ठंड लग रही हो तो। स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम था? अंजलि। रुक जा। स्कूल में इसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम था अंजलि। आपका फाइनल आंसर? एंड द राइट आंसर इज
अंजलि एंड निहारिका। लेटर ऑन श्रीजिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, बट स्कूल बेस्ट फ्रेंड्स अंजलि तो मैं जीता था ये, क्योंकि उसका तो था ही नहीं ऑप्शन में श्रीजिता। इसकी अभी भी एक स्टोरी याद है कि वो और तेरी बेस्ट फ्रेंड अंजलि जो है वो दिल्ली आने वाले थे मेडिकल की पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर वो कोटा चली गई थी शायद, एंड फिर तुम्हारी फ्रेंडशिप में दरार आ गई क्योंकि उसने कोटा चूज कर लिया, दिल्ली ना आके ये दिल्ली आ गई और फिर दोस्ती खत्म हो गई अभी है। मतलब अब उतनी बात नहीं होती, बट बीच बीच में कई बार हुई है बात। जब भी बात होती होगी तो बैकग्राउंड में धूमता ना एक्चुअली स्कूल फ्रेंड्स दे रहे ना वो फोन पे हेलो हाँ रुचिका दे रहे ना 2 मिनट और रुके तो भैया तबला लेके बैठ जाएंगे। गिटार मेरे पास है, चलो पूरा ऑर्केस्ट्रा हो जाएगा। कॉलेज में मेरे फ्रेंड का क्या नाम है? बेस्ट फ्रेंड धान्या। You got it. बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑब्वियस क्वेश्चन था। इसकी बेस्ट फ्रेंड धान्या रंजन। पूरा नाम याद है। धान्या तो धन्य हो गई। अच्छा, कॉलेज में उसका क्या नाम था जिसने मेरी चीजें चुराई थी? निष्ठा। Oh shit. ये एडिटर भाई उसका नाम जरा सेंसर कर दियो, ठीक है? हम नाम नहीं सुना सकते उसका, लेकिन ऋषभ ने इसका बिल्कुल ही गलत आंसर दिया है। इसकी स्टोरी टाइम भी सुना सकती है बिना नाम लिए। उसको बबली बोल लेते हैं। मैं उसको ना ऐसे छोटी बहन मानती थी। कोरोना का बैच था तो उसमें हमारी बातें बहुत अच्छी हो गई थी। वो उसके साथ ही हमने शिफ्ट कर लिया कमरा कि उसी के साथ रहूंगी मैं। एंड उसके बाद धीरे धीरे ना हमारे पैसे चोरी होने लग गए। फिर धान्या और मैं सोच रही कि हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। उसकी वजह से हमने जा करके ताला वाला पैसे उसके अंदर रख सके। और फिर एंड में पता चलता है कि उस बंदी ने मेरे एयरपोर्ट्स चुरा करके एक एयरपोर्ट बस निकाल करके फेंक दिया। बबली तो बड़ी ही नॉटी निकली। ऐसा यूजुअली होता है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तुम्हें लगेगा अरे ये तो भगवान स्वरूप दोस्त मिल गया मुझे, और कॉलेज के लास्ट ईयर तक वही एक दोस्त होता है जिससे तुम्हारी बात नहीं हो रही होती है। मेरा तो बस एक ही ऐसा दोस्त था जिसने मेरे को डोटा खेलनी सिखाई। सेकंड ईयर में मैं बस उसी के भरोसे था लिटरली पूरे कॉलेज में। तीसरे ईयर में वो मेरे को दिखना ही बंद हो गया। वो तब बादलों में था। नशों में पड़ गया भाई, वो हमेशा इवेंट में रहता था। खंडन करती हूँ, बहिष्कार है इस बात का। जब मैं नर्वस होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ सबसे ज्यादा? यूजुअली लोग पैर ही लाते हैं। ओके ये तो नहीं है सही आंसर, रिएक्शन तो चलिए। लेट मी थिंक ऑफ समथिंग एल्स। आप भी सोचो। जब ये नर्वस होती है चिल्लाती है, जब ये नर्वस होती है तो ये ज्यादा हंसती है। वाह क्या मुस्कुराहट है। आई थिंक स्माइल से लग रहा है कि ये भी गलत ही है। मैं एक्सप्रेशन ही नहीं दूंगी। मेरा फाइनल आंसर लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी कि जब ये नर्वस होती है तो ये ज्यादा हंसती है। जब ये नर्वस होती है तो ये नहीं, आई वांट टू चेंज माय ऑप्शन प्लीज। जब ये नर्वस होती है सो जाती है। लाइफ में कोई भी समस्या है सो जाओ, पैर पटकती है। अब आप बताओ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर था हंसती हूँ। माय लाफिंग इज माय कोपिंग मैकेनिज्म। तो मतलब मैं जीत गया ना? मैं बोलने वाला था, मुझे मार क्यों? पर मैंने लॉक तो करवा दिया था। और एक बार कंप्यूटर जी लॉक कर देते हैं केबीसी में, ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है। चेंज आपने स्वयं करवाया। अरे नहीं भाई, नहीं किया, कंप्यूटर जी ने मना कर दिया। हम शुद्ध हिंदी में अगला सवाल पूछेंगे और शुद्ध हिंदी में ही उसका जवाब आना चाहिए। उत्तर आना चाहिए। देखिए हमारा पिछले प्रश्न का उत्तर एकदम सही था, परंतु आप जो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखने वाला यंत्र जो है जिस पर आप टक टक टक। अब कीबोर्ड की हिंदी क्या होती है? गणित यंत्र। कैलकुलेटर। कंप्यूटर को कैलकुलेटर बना दिया। देखने वाला और मनोरंजन करने वाला जो यंत्र है जिस पर हम यह वीडियो की हिंदी क्या होती है? चलचित्र। और रिकॉर्ड की हिंदी क्या होती है? जिस पर हम ये चलचित्र बना रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया उत्तर चेंज करने के लिए। चलो दोनों पॉइंट्स नहीं। अगला प्रश्न। जब मैं विद्यालय में थी तो मेरे जो भ्राताश्री हैं ये हमसे ऊंची कक्षा में थे। ऊंची कक्षा में होने की वजह से ये हमारे सीनियर थे। सीनियर की हिंदी नहीं पता है हमें। रहने भाई, आधी जनता ने वीडियो बंद कर दी, कह रहे हमें समझ ही नहीं आ रहा है भाई। उसमें ना भैया ने किसी लड़के को पीटा था क्योंकि उसने मेरे को जंगली फूल दे करके गुड मॉर्निंग विश किया था। जंगली फूल वो क्या होता है? रोज भी नहीं, वो बस ऐसे झाड़ियों में से फूल तोड़ लिया उसने, और मैं आ रही थी तो उसने मेरे को गेट पे दिया है गुड मॉर्निंग रुचिका। उसे मेरी बहन दिखी थी देने के लिए। क्या बात है, ये वाला गुस्सा मेरे टाइम पे तो नहीं आया। जीजा जी स्वीट है हमारे। अरे यार जीजा जी पहले से ही एक्सेप्टेड है। फिर तो इन्होंने उसको पीट दिया जा करके क्योंकि उसने जंगली फूल दिया आपको। हाँ, और सारे जा करके बोल रहे हैं
कि रुचिका को किसी ने फ्लावर दिया, रुचिका को किसी ने फ्लावर दिया है, ये आ गया 4-5 ऐसे बंदों के साथ लड़ने के लिए। वो छोटा सा बच्चा 40-50 थे, पूरा फ्लोर जाम हो गया था। सेकंड थर्ड दोनों फ्लोर पूरा मोहल्ला लेके आ गया एक बंदे को पीटने के लिए, बच्चे को पीटने के लिए, क्योंकि उसने फूल दे दिया बहन को। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है? उस लड़के का क्या नाम था? उसका नाम था मनोज, अक्षय, आमिर, अमन, ऋतिक, अमन, करण था अमन। ये 8th क्लास का बेचारा बच्चा अपनी लाइफ में पहली बार किसी को फूल देने गया। लड़की का बड़ा भाई 50 गुंडे लेके पहुंच गया। सॉरी ब्रो, अमन अगर तू ये वीडियो देख रहा है बाय चांस या तेरे से क्लिक पहुंच गई है तो कमेंट में जरूर कुछ लिखियो भाई। अच्छा लिखियो भाई। मुझे आज भी याद है कि उसने वो पीला फूल दिया था मुझे। भाई आके बोल रहे कहाँ रोज दिया था? मैंने बोला रोज थोड़ी ना दिया था, जंगली फूल दिया था। मैं लंच में फूल हो गए हैं। सही गल है। ऐसा तो सिर्फ पंजाबी बोलने लग गए। क्या बात है, निकल गया धीरे से। अगला क्वेश्चन लाओ। मैं किस क्लास में थी जब मैंने पूरा स्कूल टॉप किया था? 7th। तो मैं अपनी वाली बता रहा हूँ। मैं 7th में था जब मैं इकलौता टाइम स्कूल में जब मैं फर्स्ट आया था। भैया सोचने में इतना ज्यादा खो जा रहे हैं कि बिल्कुल टेंशन में आ जा रहे हैं। क्या बोला आपने? 9th। मैंने बोला 7th एंड द राइट आंसर इज 7th। उसके भी भाई कोई दे पाए है। मैं तो अपना बोल दिया था 7th, क्योंकि मैं बताता हूँ मेरी भी स्टोरी टाइम है। सो काजू कतली और मैं जो है 7th में सेम क्लास में। काजू कतली कौन? पढ़ना तेरे को डर नहीं लगता? आई एम सॉरी बाबू। तो 7th स्टैंडर्ड में सारे सब्जेक्ट मिला करके मेरे पास 3 मार्क्स कटे थे, तो उसमें मैं टॉप हुई। अरे मेरा तो एक भी नहीं कटा था, मेरे पूरे आए थे। हैंड राइटिंग का भी नहीं काटा? अरे एक्स्ट्रा दिए थे, बहुत सुंदर लिखा है। मान ही नहीं सकती मैं। अरे मान ले, क्योंकि मैथ्स की टीचर, क्लास टीचर, वो मेरे घर ट्यूशन पढ़ाने आती थी। जिन्होंने तेरा फेयर रखा था, उनका भी नाम हम म्यूट कर देते हैं। वो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी, तो वही ट्यूशन पढ़ाती थी, वही मैथ्स की टीचर थी, वही क्लास टीचर थी। बहुत इजी था। बायसनेस भाई। 500 टोटल थे, मेरे को 600 मार्क्स दिए उन्होंने। अच्छा। आप दूसरे स्कूल में भी टॉप कर गए। पड़ोस के स्कूल में भी मुझे फेलिसिटेट किया गया। पता है मेरे भाई को पूरे जीवन में एक मेडल मिला था मैथ्स ओलंपियाड का। वो भी चोरी हो गया। उस दिन ना बिल्कुल खुश हो करके स्कूल मेडल लेकर के गया कि मुझे जीवन में पहला मेडल मिला है। मैं तो बस दोस्तों के सामने फ्लेक्स करूंगा। घर वापस आया, बैग में से चोरी हो गया। कोई नहीं यार, रातों रात सड़कें चोरी हो जाती है, ये तो सिर्फ मेडल ही है। मैंने पूरे लाइफ में अपने बिहार की बात हो रही है। स्कूल कॉलेज सब मिला के मेडल्स काउंट कर लेते हैं। हाँ, सब मेडल, सर्टिफिकेट, कॉम्पिटिशन्स कुछ भी सब मिला करके 5 फैक्टोरियल। मेरे को लग रहा है कि एटलीस्ट 20-25 तो होने चाहिए। ओके, एंड द राइट आंसर इज अराउंड 25 to 30। मैंने क्या बोला था? 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बोला था। 5 फैक्टोरियल बोला था। मैंने 4 फैक्टोरियल बोला था। 5 फैक्टोरियल बोला था। 4 फैक्टोरियल होता है 4 into 3 into 2। 4 into 3 होता है 12 और 12 into 2 होता है 24। इसका मतलब मेरा आंसर एकदम सही है। एकदम गलत है, भाई जीत गया। तो मैं तो कुछ भी बोल रहा था, मेरे को कैसे पता होगा भाई इसने कितने मेडल जीते? कभी बताया ही नहीं। बताया तो है ना कि मैंने जीता है। पर ये थोड़ी ना पता है 20 मेडल जीती हूँ। मेरे घर में जहाँ जहाँ टंगा हुआ था ना, वो सब ने इमेजिन करके गिन रहा था। एक ओ भाई ने भाई रखा हुआ फोटो में मेरे सामने मेडल लटके 1 2 3 और मैं बोल रहा हूँ 5 फैक्टोरियल। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Okay. तो स्कूल में मैं कौन सा नाम यूज करती थी? बिकॉज मुझे अपना नाम पसंद नहीं था, तो मैंने अपने सेमेस्टर पेपर में, ऑफिशियल पेपर पे अपना नाम अपने से ही चेंज कर दिया था। वो क्या नाम था? डेजी, समाइरा, मेरे को ऐसा लग रहा है इसने मेरे को बताया हुआ है, बस मेरे क्लिक नहीं कर रहा है। वो डी से कुछ मे बी। ऑप्शंस दो। हाँ, ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है। नंदिनी, यही है नंदिनी है। नंदिनी का डी याद आ रहा था। यही है ना? हाँ। पता क्या हुआ था? मम्मी आती, तुमने पेपर नहीं दिया ऐसा वैसा, क्योंकि किसी को पेपर ही नहीं मिल रहा था। मैंने सेमेस्टर के सारे पेपर पे नंदिनी लिखा हुआ है। सेकंड स्टैंडर्ड की बात है ये। सेकंड स्टैंडर्ड? सेकंड की बात याद है इसको? अरे मेरे को 2 days बिफोर का याद नहीं है, इसको सेकंड स्टैंडर्ड की बात याद है 20 साल पहले की। वाओ, बिग ब्रेनर है। मेरे को 2 मिनट पहले तूने क्या क्वेश्चन पूछा वो भी नहीं याद। बचपन से मैं कौन सा कार्टून देखते हुए आ रही हूँ और वो मेरा फेवरेट कार्टून है डोरेमोन, शिनचैन। ये तो बहुत इजी था। मैं किस क्लास में थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था? तेरा एक्सीडेंट तो 3-4 हो चुका है ना? साइकिल वाला एक्सीडेंट ना? हाँ, जिसमें मैं बस ऐसा उड़ गई थी, इतना बुरा एक्सीडेंट। 6th क्लास।
फोर्थ में कौन साइकिल लेकर के बच्चे को सड़क पे भेजेगा? मैं चाहता था 7th या 8th। मेरा तो हुआ है। मैं तो अपने दोस्त की साइकिल चला रहा था, हाथ छोड़ के स्पीड ब्रेकर पे पलट गया था। मैं तो अपने इंसिडेंट वाले बोल रहा हूँ, मेरे साथ 4th में हुआ भैया था। से पूछो ना इनके कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं। घुटने में, पैर में दाग अच्छे हैं। बहुत एक्सीडेंट्स होते थे। क्या बात है भाई, रिस्पेक्ट। मम्मी बोलती थी मेरा किस्मत ही खराब है। रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट। अरे तो आंसर क्या है? बताओ। 6 ठीक है, 8th क्लास। दोनों ही गलत हो। 10th या 11th में हुआ था। जो मेरे को बाइक वाला सुबह सुबह मार के चला गया था। अरे वाह, मैं बेहोश हो बाइक गई। वाला सुबह सुबह आया, इसको मारा और चला गया। हाँ, अरे मैं ऐसे लेफ्ट टर्न ले रही थी और वो स्ट्रेट जा रहा था बहुत स्पीड में, तो मैंने टर्न लिया, वो निकल रहा था और वो कट था तो मेरे को मार के निकल गया। अच्छा, वैसा मार के मैंने कहा इसको देखो और ऐसा आ गया भाई, ले दे देना उधर मार जा रहा है, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। आज भाई कहवान मारूंगा। अगर मैं 24 घंटे के लिए डिसअपियर हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, क्या करना पसंद करूंगी? सोना। तब भी सो रही है। सोना और गायब हो गई, अब और सोऊंगी, अब तो कोई देख भी नहीं सकता। 3 काम: सोना, नेटफ्लिक्स, कोई सीरीज या फिर कोई बुक रीडिंग। ये तीनों साथ में कर सकती है। I mean, वो हॉबीज है। गायब होने के बाद कोई अपनी हॉबीज, हाँ मैं किताब पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। आज मैं गायब हो गया, अब भी किताब पढ़ लेता हूँ और मजा आएगा। गायब होकर किताब पढ़ना इज अ डिफरेंट गायब होके एक्सपीरियंस। सोने में क्यों मजा आएगा मुझे? अरे फिर कोई आपके मन में टेंशन ही नहीं रहेगी कि अब मैं सो सकती हूँ 2-1.5 साल के लिए और मेरे को कोई बोलने ही नहीं आएगा कि उठ जा। हाँ। तू एक दिन के लिए सोती। सही आंसर। आई नो हर। मेरा ड्रीम कार क्या है? ड्रीम कार बुगाटी नहीं, BMW, ऑडी, मर्सिडीज CLA समथिंग, जो प्रेरणा और जीजू ने लिया है वही वाली। वो नहीं है मर्सिडीज की। अरे बस मर्सिडीज की वो लंबी वाली सेडान, कोई भी ऐसे ही। क्लास 220D। 220D है। अरे भाई तुम के भाई, और कोई गाड़ी का नाम ही नहीं पता। सड़क पे वही दिखी होगी इसको। आज तक वही नहीं इसको याद है। है। तो तेरे को भी तो तभी तेरी ड्रीम कार होगी, सड़क पे देखी नहीं मैं। तो क्योंकि ऋषभ जी राउंड 1 यहाँ पे हार गए हैं, तो उनकी बारी थी अब डेयर करने की। अब हम नीचे आ चुके हैं क्योंकि भैया जो है वो राउंड हार गए थे, तो डेयर कौन करेगा? भ्राताश्री। कोई नहीं जी। चलो अब डेयर में तो डेयर बहुत ये है मजा आने कि वाला भैया है। को अपने जीजा जी को अपने पीठ पे बैठा करके पुशअप्स करने हैं। ऑल राइट। ओह माय गॉड, वो उठ ही नहीं पाएंगे। उठ गए भाई साहब, भैया की हो गया, बैठ गए अब भैया। हो गया, बाप रे। फेस दिखाना एक बार। राइट, बिल्कुल। ये तो मान ली मैंने, भाई में है दम तो बहुत है भाई। मैं तो पूरा ऊपर चढ़ गया था, टांगे भी ऊपर लगा दी थी, उठा लिया मैं। क्रेजी भाई, थैंक यू। सोच, हमने बेचारे को घर पे बुलाया कि तेरे साथ वीडियो बनाएंगे, और फिर उसके ऊपर 150 किलो का आदमी टांग दिया। क्या मार, पुशअप मार लिया मैं, मार भी लिया, और एक भी नहीं भाई मेरे। क्रेजी भाई, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। दे दो भाई, दे दो इसको। किधर है मेरा? किधर है मेरा? नाउ इट्स टर्न टू रैपिड फायर, तो इसमें टाइम नहीं मिलेगा सोचने का। हाँ, रैपिड फायर भी है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ? एक्सट्रोवर्ट। मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। अरे तू वो मेरे साथ रहती है इसलिए तेरे को लगता है, अरे मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ क्योंकि इसके साथ शादी कर लिया मैंने, बट तू है एक्सट्रोवर्ट ही। I forgive और I hold grudges. You hold grudges, yeah, second. फोन और स्लीप। Sleep. नहीं, लेकिन आजकल फोन। अरे बाप रे, अरे नहीं। अभी रील्स। हाथ ऐसे फिक्स हो जाते हैं ऐसे ही। मेरे। सुबह के 6 बजे एक दिन मेरी रैंडमली नींद खुल गई और मैं सोया भी 5:30 ही था, और मैं यूं देखता हूँ रील्स। 9 बजे रील्स, रात के 9 बजे रील्स, 9 साल बाद रील्स। और एक दिन मैंने देखा भाई रील्स नहीं थी उस दिन, मैं शॉक हो गया भाई। फोन चल रहा है पर रील्स नहीं है, पर उंगली ऐसे ही चल रही है। यूट्यूब शॉर्ट्स। चलो क्या आ गया, कुछ चेंज हुआ। कॉफी और चाय। कॉफी, चाय तो पीती थी। आई एम ऑलवेज लेट और ऑन टाइम। ऑलवेज। क्या कोरस में निकला है दोनों का? ऑलवेज लेट। शॉपिंग और सेविंग। शॉपिंग, अरे कहा सेविंग क्या होता है? अरे यही पहले था, शॉपिंग सेविंग करके। हाँ। मैं सेविंग करती हूँ ताकि शॉपिंग कर सकूँ। नहीं, समझी नहीं। शॉपिंग करने जाती है और वहाँ सेव करती है। भैया 20 नहीं 15 लो। राइट। अरे वो 5 रुपए ज्यादा कौन देगा? अरे वो बंदा पहले ही 2 ये सबसे करता है यार। उसमें भी नहीं, 5 और कम करो। मैं रोने लगी
लास्ट मिनट पहले थी प्लानर तू, फिर मेरे से शादी हो गई। सच में इसने मुझे अपने जैसा बना दिया है। देखो गाइस, जब तुम इंजीनियरिंग कर रहे होते हो ना, तब तुम लास्ट मिनट ही सब कुछ करते हो। ये भी इंजीनियर ही है, तभी तुम्हारी बुढ़ती मिलती है। दिन में पढ़ते थे, दिन में पढ़ते थे, रात में एग्जाम के बाद पढ़ रहा हूँ मैं। आई एम एन ओवरथिंकर या फिर ओवरथिंकर। ओ नहीं, सो देयर आर लेयर्स। एक होता है आई थिंक, एक होता है आई ओवरथिंक, एक होता है यार मैं ओवरथिंक करके भी इतना थिंक कर लिया कि अब और ज्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, एंड यू हैव क्रॉस दैट लिमिट। यू आर ओवरथिंकिंग इन्फिनिटी पावर। दिमाग के बाद इसका बॉडी भी ओवरथिंक करता है। ओवरथिंकिंग एलीट लेवल की ओवरथिंकिंग। आई एम गिल्टी योर ऑनर, मैं बहुत बड़ी ओवरथिंकर हूँ, बहुत ही बड़ी। आज हवा में ज्यादा प्रदूषण है, कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं? मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नाइट आउल। मॉर्निंग वो रात में जाके ही देख लेते हैं। टॉक इट आउट और साइलेंट ट्रीटमेंट? साइलेंट ट्रीटमेंट मेरे को बहस कराती है। अरे जब गुस्सा होती हूँ तो चुप नहीं हो जाती बिल्कुल, फिर ये मनाने आते हैं। ये समझता हूँ मैं। आज तक मेरे पास इनका वो लेटर पड़ा हो जहाँ इन्होंने नोट पे सॉरी लिख के भेजा। मैं तो भगवान से एक चीज बोल दी है जिंदगी में, मैं जितने मर्जी कर्म कांड पाप कर लूं, लेकिन यहाँ मैं मना ही नहीं सकता, तो मैं इसीलिए गलतियां नहीं करता। रोम कॉम और थ्रिलर? थ्रिलर आजकल। अच्छा तो क्राइम पॉडकास्ट, सिर्फ क्राइम पॉडकास्ट। तुम्हें भी बता दिया क्या इसने? अरे मैं यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ, पीछे से आज कौन मरेगा अभी जानिए इस एड के बाद। क्राइम पेट्रोल की एवरेज ऑडियंस। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन आउट ऑफ एवरीथिंग। अगर ये बता दिया तो आप दोनों महान हैं। ओके? महानता के लिए लिपस्टिक या लिप ग्लॉस? लिप ग्लॉस। अरे अभी Yes. ये पड़ा भाई साहब, मेरी जेब में आजकल मेरा सामान नहीं होता है। हाँ, मैंने देखा था एक व्लॉग में भी, लिप ग्लॉस और रक्षाबंधन वाले व्लॉग में था। गए मूवी देखने के लिए, तो वहाँ पे उसने बोला टिकट, तो मैं ऐसा जेब में से फोन निकालने लगा, उससे पहले लिप ग्लॉस निकला ना। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को देखा, भाई साहब लिप ग्लॉस लगाते हैं, जरूरत पड़ रही है, ऊपर से नीचे झाड़ने लगे। ऐसे देखते हैं वो मेरे को कि नहीं इनका है। ये भी टिकट इधर देखो आप। ये ड्रॉ हो गया। राउंड 2 में स्कोर टाई होने के कारण अब दोनों कंटेस्टेंट्स करेंगे डेयर। तो आप दोनों का डेयर ये है तो पहले गिव अप करके खड़ा है। तो आप दोनों का डेयर ये है कि आप दोनों को सिंक में डांस करना है। हाँ, बर्तन धोने वाले सिंक नहीं तो उसमें आएगा भी नहीं। दोनों के पैर अलग अलग जा रहे हैं, अब सही हो रहा है। ये सिर्फ ये तो कोई स्टेप ही नहीं है, थोड़े टफ स्टेप्स तो कर। हैं? ये लोग स्कूल में खेलते थे यार। हो गया भूत क्या रहा था चमकादड़। And the surprise segment is निश्चय और बैंड ऋषभ। जीजा जी। अरे अब मैं बोलूँगा आपको। निश्चय एंड भाई, आप दोनों को मेरे ऊपर रुचिका राठौर के ऊपर एक मिनट का निबंध सुनाना है। रुचिका राठौर मदान। वाओ वाओ। क्या निबंध था। 3 वर्ड में खत्म हो गया। 1 मिनट का चाहिए। पहले ये सुनाएंगे। स्टार्ट। ठाकुर बन रहा हूँ मैं। मेरी एक बहन है, मेरी बहन का नाम रुचिका राठौर है। वाह। मेरी बहन के 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 1 पैर है। वाह वाह वाह। और मेरी बहन वाह। तारीफ वाह। तारीफ। ये वाह होगा। आई थिंक मैं क्या ही मैं सुनूंगा। नेगेटिव मार्किंग देना चाहूंगी इसके लिए। मेरी तरफ से वो ठीक है। मेरी बहन है। थैंक यू। इतने बुरे परफॉर्मेंस के बाद तुझसे तो मैं अपनी तारीफ ही सुनना चाहूंगी। मेरे साले की एक बहन है, मेरे साले की बहन उसकी बहन है, उसका नाम रुचिका है और वो ऋषभ की बहन है और ऋषभ की बहन रुचिका है और थैंक यू। मैं जितने मार्क्स अभी तक दोनों को मिले दोनों नेगेटिव कर दूंगी। चलो इसी बात पे हम दोनों हार गए, ये जीत गए। कंधे पे उठाया जाए इसको। केबीसी में गए, कंप्यूटर जी जीत गए। अमिताभ बच्चन जी पैसे लेके जा रहे हैं। That was it for this video. I hope you guys enjoyed. If you did, लाइक करें,
लाइक वाले बटन को दबाएं एंड कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। एक्चुअली में हम इसके मल्टीपल सीरीज बनाएंगे। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म हुई। आप लोगों को मेरा रिएक्शन देख कर कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताना, और कमेंट में ये भी बताना कि आप लोग और किस किस चीज पे हमारा रिएक्शन देखना चाहते हो। वैसे तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया था, वोट आप लोग दे सकते हो कि अगर मतलब वहां पे मैंने 3-4 ऑप्शंस दिए हैं, अगर उसमें से आप किसी एक पर क्लिक करोगे तो मैं जान पाऊंगी आप लोग क्या मुझसे मतलब मेरे चैनल पे देखना चाहते हो। जैसे उसमें सॉन्ग्स हैं, मूवीज हैं कोई, या फिर व्लॉग्स आप लोग किसी के देखना चाहते हो, तो वो सब आप लोग कमेंट में बताया करो, तो मैं मतलब उस पर रिएक्शन दूंगी। और एडिट्स भी आप बता सकते हो, आप लोग किस कपल का एडिट्स देखना चाहते हो, रोमांटिक देखना चाहते हो, इमोशनल देखना चाहते हो, कैसा एडिट्स देखना चाहते हो, ये सब आप लोग बता सकते हो। या फिर आप एडिट्स हमें भेज भी सकते हो, मैं ईमेल आईडी भी नीचे डाल दूंगी। ओके, सो आप लोग ये सब कर सकते हो, नहीं तो उसका एडिट का लिंक भेज सकते हो हमारे पास। ओके, तो उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या है, एडिट्स बहुत सारे ढूंढने पड़ते हैं, उसे कंपाइलेशन एक करना होता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ओके, तो इसलिए, और ज़्यादातर कॉपीराइट्स के भी इश्यूज होते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी रहती हूँ कि एडिट्स नहीं डालूँ, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं डालूंगी। आप लोग कपल्स का नाम नीचे लिख के दो, मैं उनका एडिट्स जरूर से जरूर बनाऊंगी। ओके, कोई भी कपल्स हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं, या फिर बाहर के भी कोई भी कपल्स हो सकते हैं। ओके, मूवीज भी आप लोग कोई भी दे सकते हो, इसमें नहीं है कि यहाँ का है बाहर का है। ड्रामा भी कोई भी बोल सकते हो, जैसे इंडियन सीरियल हो गया, पाकिस्तानी ड्रामा हो गया। पाकिस्तानी ड्रामा तो खैर देखना पड़ेगा कि हो सकता है या नहीं। पाकिस्तानी ड्रामा भी हो गया, या फिर बाहर का भी ड्रामा हो गया, उस पर आप लोग अगर चाहो तो मैं रिएक्शन दे सकती हूँ। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को किस चीज़ पे रिएक्शन चाहिए। और अगर हम लोग आज का आप लोग को रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट जरूर से जरूर करना। ओके, इससे हमें पता चलता है कि आप लोग क्या देखना चाहते हो। जैसे हमारे पिछले वीडियो पे कमेंट आया कि ये हू नोज रूसी का बेटर पे वीडियो चाहिए, तो मैंने रिएक्शन किया, तो ऐसे मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, तो मैं उस पर रिएक्शन बना सकती हूँ। नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है ये सब सोचने में कि मैं किस पर रिएक्ट करूँ, आप लोग क्या देखना चाहते हो। ऐसे आप लोग कमेंट कर दोगे तो मुझे जानने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम, बाय बाय।